कोई फायदा नहीं है पॉली हाउस लगाने का। हमने तो करना क्या है, ऑफ सीजन करना है। मतलब जो चीज जिस टाइम बाहर नहीं होती है, बाहर होती है, उस टाइम अंदर नहीं होनी चाहिए, अंदर होगी तो बाहर नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको अपोजिट चलना है। जो चीज बाहर होती है उस टाइम वो अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको वैल्यू और रेट नहीं मिलेंगे। फिर फायदा क्या पॉली हाउस का, है ना। अगर आपने उसके अंदर इस टाइम पे क्या लगा दिया, क्या लगा दिया आपने एग्जाम्पल के तौर पे, आपने अगर एग्जाम्पल के तौर पे आवाज तो आ रही है, पूरी आ रही है आवाज पीछे तक। जैसे आपने क्या किया, आपने सबसे बड़ी बात तो मैं बताता हूँ, पॉली हाउस का तो सबसे बड़ा फायदा ये है, लोगों ने जो लोग यहाँ पे है ना, तो उन्होंने वहां पे जो प्याज की पौध डाली ना, उसके अंदर प्याज की पौध में ही इतना सा बेड बना के 40-40 हजार रुपए कमाए हैं। मतलब हमसे 1 किलो प्याज का बीज देखिए, 1 किलो कितना का होता है, 1000-2000 का बीज होगा, और कितना का बीज बेचा, 40,000 रुपए का। कभी आपने 40,000 रुपए कमाए किसी चीज से? नहीं कमाए हैं। तो टोटल मकसद ये होता है पॉली हाउस का, ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन। मतलब ऑफ सीजन आपको सब्जी का उत्पादन करना है। जिस टाइम, जैसे आपको पता है बाहर जैसे भिंडी होनी है अभी, तो भिंडी लगा के कोई फायदा नहीं है। आपको पता है अभी खीरा बाहर जो वही मिट्टी मगर जो कीड़ा मकड़ा जूट वाला, तो वो गर्मी से वैसे ही मर जाएंगे। तो आपका दवाई का खर्चा बच गया। पहले हमने तो खर्चा बचाना है। कम से कम में पॉली हाउस का ये भी होता है, कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा क्या उत्पादन, मतलब कम से कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। सबसे बड़ी बात तो ये भी। तो आपने क्या करना, जैसे वहाँ लोगों को अब बहुत अच्छी जानकारी हो गई है। तो सबसे पहले मैं अपने वीडियो साहब का सम्मान करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया हमें एक साथ बैठने का, एक साथ डिस्कस करने का, नई नई योजनाओं पे बात करने का। साथ में हमारे वीडियो साहब ने भी बहुत अच्छे से अपनी विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। जैसे महिला मंगल दल हो गया, तो कैसे अपने गांव को और इम्प्रूव कर सकते हैं। महिला मंगल दल की एक और भी जिम्मेदारी बनती है अपने गांव को साफ रखना, स्वच्छता का करना। और मुझे लगता है कि सब लोगों को महिला मंगल के जो अध्यक्ष हैं या जो भी हैं, उनको महीने में 1 दिन तो अपने गांव को साफ सफाई के लिए देना चाहिए, जिससे कि आपके गांव में कोई भी अधिकारी जाए या कोई भी व्यक्ति है, आपके ही रिश्तेदार जाए, तो 2 लोग। मेरा नाम मंजू है, मैं ग्राम मनसारी से हूँ, चौथानपट्टी से। और मेरे समूह का नाम जय माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह है, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे ग्राम संगठन का नाम नारी शक्ति ग्राम संगठन है, जिसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। अभी हमारा CLF बना है, वो अभी शुरू नहीं हुआ है, बन चुका है, लेकिन अभी उस पर काम नहीं बना है, काम नहीं चल रहा उस पर अभी कुछ नहीं, पर कोशिश करेंगे कि उस पर हम काम करें अब। और आभार व्यक्त करूंगी, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि NRL ने हमें चूल्हे से उठा के, जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस तरफ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, इतना अपने आप को, मतलब जो हमारे अंदर जो जितनी हमारी जो है, मतलब अपने गुण है, जो अपने अंदर जितने भी गुण हैं उनको पहचान पाएंगे, अपने को एक अलग सी पहचान बना पाएंगे कि हाँ वहाँ से ये है, वहाँ से ये है। इस तरह का उन्होंने हमें इतना प्रोत्साहन किया, जगह जगह हमें ट्रेनिंग दी, इतना हमें आत्मनिर्भर कर दिया है कि हम अब ये क्षमता है कि हम ये काम कर सकते हैं। अब ये इतना तो हमें हो ही चुका है कि हम चलो मर्दों को छोड़ो पीछे, हम खुद ही कर लेंगे। वेरी गुड। हमें शक्तियाँ भी आ चुकी हैं, जिन्होंने जो चूल्हे से बाहर, मतलब घर की दहलीज जिन्होंने मना करनी थी कि घर के बाहर जाना ही नहीं है, क्या करेंगे काम बाहर जाके, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलना है, ये हमें पता ही नहीं था। और जब से हम NRL में जुड़े हैं, तब से हमें काफ़ी अनुभव हो चुका है बोलने का, बैठने का। जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें देखकर पहले हम डर जाते थे कि अरे इतने बड़े आदमी हैं, कैसे बोलेंगे इनके सामने, कैसे रहेंगे। पर अब क्या, हम खुद बोल देते हैं उनके सामने, भाई क्या है, हम ही है भाई, हमने आपको बनाया है। इतनी तो हो गई है। बाकी हमने NRL में जुड़ के पिछले साल हमने जो है अदरक उत्पादन की थी, अदरक लगाई थी, अच्छी डिमांड में बिक भी गई थी। फिर हमने दूसरे साल की, तो उस टाइम अदरक का भाव जो बहुत कम था, इस वजह से हमारी मार्केटिंग नहीं हो पाई, वो बेकार हुई है सी। इस बार भी लगा रखी है। हमारा मत्स्य पालन है, 2 टैंक है हमारे, मछली पालते हैं, 5 साल हो गए हमें मत्स्य विभाग में मछली पालन करते हैं, मछलियाँ बेचते हैं,
काफ़ी उनकी भी ट्रेनिंग होती है, मत्स्य विभाग से भी होती है ट्रेनिंग, उसमें भी जाते हैं। हमारे जो है अगर सही से अच्छी बीज मिल जाए तो कम से कम 15 या 20 के आसपास हमारी 1 महीने की इनकम हो जाती है अगर बेचे तो। NRLM का तो समूह कितने ही हम गाँव में जाते हैं तो कितने बोलते हैं कि हम तोड़ रहे हैं, हमारा समूह नहीं चल रहा है, हम छोड़ देते हैं, हमें निकाल दो। ये गलत सोच है। अरे समूह में जुड़े हो, कुछ नहीं कर रहे हो तो अपने पैसे तो जमा है। किसी को अगर जरूरत पड़ गई तो बाहर ना मांग के ये तो हो जाएगा कि समूह में है, अपने समूह से ले लेते हैं। 1% ही ब्याज तो है उस पर। और अगर उस महिला की अगर इतनी कंडीशन होगी तो वो महिलाएं खुद समझ जाएंगी, अरे ब्याज नहीं दे पाएगी, उतना भी तो हम माफ कर सकते हैं, उसके लिए उसकी मदद ही हो जाए, इतना तो है। अरे बाहर का नहीं तो अपना पैसा जमा हो रहा है हमारा। इसीलिए समूह में रहो और ये है कि जितना भी सीख रहे हैं उसको सुना करो, ग्रहण किया करो, उसको जो है अपने टेक्निक को अपनाने की कोशिश किया करो। इतना ही बोलूँगी, धन्यवाद। इनका है मेरा नमस्कार और मैं हूँ वैष्णवी देवी ग्राम मंसारी से और CRP के रूप में भी उपस्थित हूँ मैं आप सबके सामने। और हम लोगों ने जो मशरूम की ट्रेनिंग रुद्रपुर से ली थी तो हम लोगों ने यहाँ आके मशरूम उत्पाद किया है और अभी जो मशरूम अभी स्टार्टिंग हुई है तो हम ज़्यादा बैग लाए नहीं है बीज का, तो जितने भी हम अभी एक बैग लाए थे तो 11-15 बैग हमने लगाए हैं, तो मशरूम बहुत अच्छे से हुआ है। तो मैं अगर आप लोगों को किसी को ट्रेनिंग लेनी हो, वैसे तो आप लोगों ने ले रखी है, अगर आपको लेनी हो तो मैं आपको ट्रेनिंग दे सकती हूँ, क्योंकि जो हमने ट्रेनिंग ली है बहुत अच्छे से ली है और बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। धन्यवाद। आप बोलो अपने समूह। इसी क्रम में हमारे साथ हमारे स्टाफ में भी हैं और आप सब लोगों के बीच रहते हैं, हर समय रहते हैं, हमसे भी अनुभवी हैं काफी। मैडम लक्ष्मी देवी, आप आए, अपना जो अनुभव है। वीडियो सर, कृषि विभाग से आए हुए हमारे अधिकारी, उद्यान विभाग से आए हुए कंडारी सर, रीफ से आए हुए हमारे रमोला सर और हमारे जो हैं समाज कल्याण से आए हुए हमारे जियो सर, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और दूर दराज क्षेत्रों से आई हुई मेरी सभी समूह की महिलाएं, उन बहनों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि अपना अमूल्य समय उन्होंने हमें और हमारे ब्लॉक को दिया। मेरा नाम लक्ष्मी नौडियाल है, मेरे समूह का नाम है आदित्य स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायत कनाकोट। मेरे ग्राम संगठन का नाम है जय गणेश ग्राम संगठन कनाकोट। मेरे क्लस्टर फेडरेशन का नाम है आजीविका नारी शक्ति क्लस्टर लेवल फेडरेशन पैठानी, उसमें भी मैं अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे आप लोगों के बीच में है PRP के रूप में कार्य करती हूँ। NRLM के जो समूह हमारे 2016 में बने थे, हम जो है उस समय एक सक्रिय महिला के रूप में समूह में संगठित होकर एक सक्रिय महिला के रूप में चुनी गई थी। और एक सक्रिय महिला के रूप में मेरी जो है सबसे पहली जो विजिट हुई थी वो ऊखी मठ ब्लॉक में हुई थी। और ऊखी मठ ब्लॉक के अधिकारी जो सर लेके आए थे, ये हमारे NRLM पे इतना फोकस कर रहे हैं, जितनी आधी अधूरी हमारी जानकारी थी उनके संज्ञान में रहते हुए, और हमारे जो हैं जुयाल जी और हमारे BMM सर, ये इस समय हमारे थैलीसैंड ब्लॉक पे इतना फोकस कर रहे हैं। शायद अभी तक हमें ऐसे अधिकारी हमारे बीच में नहीं आ रहे, इसलिए मैं एक बार तालियों से इनका सभी बहनों को कहती हूँ कि इनका स्वागत करें। ऐसे अधिकारी और ऐसे सहभागिता का निभाने वाले बहुत सौभाग्य से मिलते हैं। और मैं आप लोगों के बीच में समूह से जुड़ने से और अभी तक की जो मेरी स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा सर इनको बताना चाहूंगी। मैं क्षेत्र की महिलाओं को पता होगा, एक दिन मेरी स्थिति थी कि मैं एक कमरे में बंद होके ऐसी दुर्घटना हुई थी कि जो मैं बाहर भी नहीं निकलना चाहती थी। मैं ये सोचती थी कि समाज मुझे क्या कहेगा कि इसके साथ ये घटना हुई है और ये जो है समाज में जा रही है।
समूह से जुड़ के मैं उस दुख से भी बाहर निकली। मैंने अपने परिवार को भी बाहर निकाला और अपने बच्चों को इस स्थिति तक पहुंचा दिया है कि इस समूह से ही जुड़ के मैंने अपने एक बेटे को जो है दिल की वजह से उसका कॉल लेटर आया और वो देहरादून में शिफ्ट हो चुका। हमारे बीच में उपस्थित हमारे विकास खंड के हम सबके मार्गदर्शक खंड विकास अधिकारी महोदय, साथ में हमारे युवा कल्याण से हमारे युवा कल्याण अधिकारी और बेमंग साहब हो गए, कंडारी के हो गए उद्यान विभाग से, और जो है जुएल दी एरिया कोऑर्डिनेटर NRLM, साथ में सभी हमारे फेडरेशन समूह बीओ सभी की सम्मानित अध्यक्षा एवं कोषाध्यक्ष, सचिव एवं सभी सम्मानित सदस्यों। मेरा नाम सुंदर रमोला और मैं जो है यहाँ पे जो एक नई परियोजना आई है रीप करके, इसमें मैं मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड फाइनेंस असिस्टेंट के पद पर यहाँ पे हूँ। और अभी मैं इस परियोजना में विकास खंड स्तर पे जो है अभी अकेला ही हूँ, अभी हमारे और स्टाफ आना है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रीप परियोजना के बारे में बता दूं। रीप परियोजना से पहले जो है अलग अलग जगह पे जो उत्तराखंड में जो है 2 और परियोजनाएं चल रही थी, जिसका नाम था यूलिप हिमालय आजीविका सुधार परियोजना, और उसके बाद चल रही थी ILSP जो एकीकृत आजीविका सुधार परियोजना, जो मुख्यतः जो है ग्रामीण क्षेत्रों की जो हमारी महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह की, उनके जो है उनकी आर्थिक स्थिति एवं उनकी आय में सुधार करने के लिए जो योजनाएं चली थी। और उसके बाद एक तीसरा जो फेज आया है वो आया है रीप करके। रीप का मैं पूरा आपको नाम बता दूं, उसका नाम है रूरल इंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट, ग्रामीण उद्यम एक वृद्धि परियोजना, जो कि 7 साल की परियोजना है और इसको IFED जो है इसको ग्रांट दे रहा है। ये जो परियोजना है ये 7 साल की चलेगी, 2022 से 2029 तक। ग्राम्य विकास के अंतर्गत NRLM के साथ ये काम करेगी और इसमें जो अन्य विभाग हैं, चाहे वो कृषि विभाग हो गया, उद्यान हो गया, मनरेगा हो गया, सबके साथ जो है कन्वर्जेंस के माध्यम से काम करेगी। हमें सुधार करना है, जैसे बार बार हमारी गवर्नमेंट भी बात करती है कि जो किसानों की आय में को जो है डबल करना, उनकी इनकम को डबल करना, उस दिशा में काम करेगी। और साथ में जो है जो हमारे क्षेत्र में पलायन हो रहा है, मैं ये तो जरूर कहूंगा कि जो हमारा खलिस्तान विकास खंड है यहाँ पे सबसे कम पलायन है पूरे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अपेक्षा, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है नहीं है, ये अलग नहीं है परियोजना। और हमारा एक विस्तार हो गया कि हमारे पास हैंड लोडिंग हमारी बढ़ गई है, हमारे पास स्टाफ बढ़ गए हैं। जहाँ पे हम 1 आदमी काम करते हैं वहाँ पे हमारे आप 4 आदमी काम करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने रिप परियोजना को समझ लिया होगा। इसी क्रम में जोर से बोलिए फिर। इन लोगों का बहुत सारा सपोर्ट है हमारे साथ। तो हम तो आलू की खेती करते हैं, तो हमको ये पता नहीं था कि आलू में क्या होता है। हमने तो लगा दिया और फिर उसमें मिट्टी लगाई, फिर निकाल दिए। तो हमको ये पता नहीं था कि आलू पे भी बीमारी होती है। तो 2 दिन हमारा आने जाने का था, 3 दिन रहेगा। तो हमको वहाँ बहुत सुनने को मिला और कि आलू की बीमारी होती है, बहुत सी बीमारी होती है। तो ट्रेनिंग भी मिली कि ऐसे लगाते हैं। तो हमने वो उस तरीके से अपने गांव में इस बार आलू लगा रहे हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आगे देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। मेहनत हमने बहुत कर रखी है, मेहनत हमने बहुत कर रखी है। नहीं सर, तो कोई बात नहीं, उन लोगों को क्या पता, वो हमको पता है। इनको बताइए जो चीज अपने वहाँ पे देखी आपने ऐसा ना तो उसको हम प्लान करके अपना आलू लगाए थे। तो इस बार हमने ऐसा सीखा कि लाइन खींची और उसमें आलू डाला और उसको मिट्टी से ऐसे कर दिया, बस ऐसी है। क्या हुआ सर्वे को